साथियों, मैं हमेशा आपके पास ऐसे नवीन नूतन वीडियो बना के भेजता हूं, जो आप सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। इसी सिलसिले में एक वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूं और मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूं, जो चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी कानपुर जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के महानतम वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर कमल साहब। मैं ऐसे महान विभूत से मैं मिलवाने जा रहा हूं। आप उनसे स्वयं इंट्रोडक्शन देखेंगे और उन्होंने क्या क्या लाइफ में अचीवमेंट किया, और आपको लास्ट में बताएंगे, देश के नाम संदेश देंगे, जिससे कि आपका जीवन सुखमय हो सके और इस देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए आप कल्याणकारी कार्य करते रहेंगे। इतने ऊर्जावान व्यक्तित्व वाले पर्सनालिटी है डॉक्टर कमल साहब की। हाँ साहब, बताएं। जैसा कि श्री संतोषी लाल जी ने आप लोगों को परिचित कराया कि मैं डॉक्टर RS कमल वंशी CS आज़ाद यूनिवर्सिटी कानपुर से रिटायर्ड हूँ, और वहाँ पर प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में एक न्यूमेटोलॉजी अनुभाग था, उसमें मैं कार्यरत था, और 2012 में मैं रिटायर हुआ था। वाह। रिटायरमेंट के बाद हमने किसानों की सेवा की, किसानों को प्रशिक्षण किया, किसानों को मैंने जितना कृषि संबंधी ज्ञान है उसके बारे में समय समय पर ज्ञान दिया, अभी तक दिया। अब थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट लेना मैंने कम कर दिया है जी। जहाँ तक प्रश्न है विज्ञान का, जी, तो विज्ञान तो सर्वत्र है और ईश्वर भी सर्वत्र है। जी, आई चैलेंज इट। जी। और इसलिए कि जो शब्दार्थ का हिसाब नहीं लगा पाते वो ईश्वर नहीं कहते। जी। ईश्वर ओमनीवोरस, एवरीवेयर एंड ट्रूथ, ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट आल्सो। जी। तो ईश्वर के बारे में भ्रम करना और आत्मा के बारे में भी भ्रम करना गलत बात है। जी जी। इसलिए जी, आत्मा के बारे में सभी ने भ्रमित किया है। जी। हमें उस भ्रमजाल में नहीं पड़ा। किसी ने स्वार्थ किया तो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता। जी। परंतु उष्मा सब जगह है। जी। उष्मा ही आत्मा है। जी जी जी। उसके बिना तन नहीं चलता। जी जी जी। और उष्मा ठंडी हो गई तो जीवन नहीं है। जी जी जी। तो क्या उसके बारे में क्या सोचना है? जी जी जी। यही सत्य है। यही सत्य है, जिसको कश्मीर लोगों ने बताया नहीं। जी जी जी। कि विज्ञान के बारे में लोगों की जागृति हो जाए। विज्ञान तो मेरे पास है। जी जी जी। तो उन्होंने भेदभाव किया। जी। जो भेदभाव किया उसका नतीजा हमारा ये देश, जी, हमारी दुनिया। जी। कहते दुनिया को तो मैं नहीं कहूँ, दुनिया में तो बहुत सारे लोग रहे जिन्होंने प्रोपेगेट किया, लोगों को बताया, लोगों को सुनाया, लोगों ने उससे इंटरेस्ट लिया, उससे आनंद उठाया, उससे भौतिक आनंद ले रहे हैं। जी। और विकसित हुए हैं। जी। जो देश विज्ञान, लेकिन विज्ञान की एक सीमा होना चाहिए। जी। सीमा आप स्वयं निश्चित कर सकते हैं। जब सीमा से अधिक हो गए तो जिसको आप ईश्वर कह रहे हैं तो वो उसमें वास कर रहा है। जी जी जी। जब उसमें वास कर रहा है तो वैसे ही वो विनाश करता है, उसका आप आकलन नहीं कर पाते हैं। जी जी। जब आप आकलन नहीं कर पाएंगे तो कैसे? जब आप जानेंगे तो मानेंगे नहीं। जी। जब जानेंगे तब मानेंगे। जब मानेंगे तब आप प्रकाशित रहेंगे। जी। जब आप प्रकाशित रहेंगे तब आप चेतन रहेंगे। जब चेतन रहेंगे तो आपका ध्यान और ज्ञान काम करता रहेगा। और हम चाहते हैं कि जो मैंने कभी सभी सत्य की तरफ चेतन दौड़ाया है और सत्य मेरे सामने है। जी। उस सत्य में आप विश्वास करिए, स्वार्थ में विश्वास मत करिए। जी। जो स्वार्थ में विश्वास करता है वो सदैव भ्रमित रहता है, और जब भ्रमित रहता है तो उसका मानसिक स्तर, सोच उसकी कमजोर होती चली जाती है। इसलिए नॉलेज इज द पावर। लेकिन जो सत्य से विरोध में रहता है, जी, जो सत्य के जगह वो झूठ के साथ चलता है, जी, वो भी विचलित रहता है। जी। जैसे कि देश की गति आप आज देख रहे हैं। जी जी जी। जो विचलित है वो परेशान है, और परेशान स्वयं है और दूसरे को परेशान करते हैं। जी जी जी। जब वो परेशान करते हैं तो उनका अराउंड वातावरण भी परेशान होता है, प्रदूषित होता है। जब दूसरे लोग प्रदूषित होते हैं तो वो खुद भी प्रदूषित होता है। जी, वो पवित्र नहीं होता है। जी। जब वो पवित्र नहीं होता तो पवित्र भावना क्या देगा? वो सत्य के बारे में न जानता है, न सत्य के बारे में बोलता है। जी, वो तो विखंडित करता है, खंडित करता है, लड़ाता है, भाई भाई को लड़ाता है,
जात को लड़ाता है, स्वार्थ में राज करता है और बांटता, भूत डालो राज करो, ऐसी नीति चलाता है। हाँ, और मानो ऐसे लोगों से, व्यक्तियों से, हमारे भाइयों से, बहनों से, उनसे आप होशियार रहें, सोचें और उनको भी बताएं जी कि आप ये गलत है। जी जी, क्योंकि मानव धर्म एक है, मानव सभ्यता एक है और हमें जोड़ने का कार्य करना है। ये नहीं कहते मानव सभ्यता एक, मानव सभ्यता एक है, लेकिन उनमें गुणात अधिक है। जी जी जी, वो अपने गुण का सही सदुपयोग नहीं करते हैं। जी जी, जब गुण का सही सदुपयोग दे तो वो बांटो और राज करो। हाँ, अरे बांटो राज करो जरूर जी, लेकिन राज की बर्बादी मत करो। जी जी, राज को सबके साथ, राज की सुविधाएं सबके साथ भोगो, खुद भोगो और दूसरे को भोगने का अवसर दो। जी जी जी, लेकिन अनुशासित रहो जी। कोई आपको डंडे मारने की जरूरत, खुद अपने आप को खुद डंडे मारो। जी जी, अनुशासित रहो, अपनी गलतियों को निकाल के अपने सामने रखो। जी जी जी, जब आप ऐसा करेंगे तो आप अनुशासित बने रहेंगे। जी जी जी, कोई भी गलती होती है तो गलती के लिए उस परम सत्य से माफी मांगो। परम सत्य की लोग पूजा कर रहे हैं, मूर्त रखकर के सामने पूजा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरे को बता नहीं सकते। जी जी, वही प्रेम जी, नर नारी में वही प्रेम, जगत में वही प्रेम, सब जगह। लेकिन ठीक है, जो जानता वो मानता, जो जानता वो नहीं, जो नहीं जानता वो करता है, वो बिछुड़ता है, वो मारता है, बर्बाद करता है, लड़ाता है। जी जी, तो समाज की गतियाँ ऐसी हैं। मैं तो कहता हूँ इन सभी बातों के, इतनी थोड़ी सी बातों के साथ सभी को आत्मज्ञान हो और विज्ञान की सीमा रखें। हम ये नहीं कह रहे हैं विज्ञान को जानते हैं उसकी असीमित हो जाए। असीमित ऐसे आज अणुपरमाणु की बात कर रही है, सभी देश आज में भिड़ रहे हैं। एक दिन ऐसा है कि मानव समाज फिर विखंडित हो जाएगा। जी जी जी, और अणुपरमाणु से नष्ट हो जाएगा। जी तो जी, क्या उस नष्ट के बारे में क्या ज्यादा लोग सोचते हैं? जी जी जी, अरे विवेक का इसके साथ चलिए। जी जी, भाईचारे के साथ चलिए। कोई पड़ोसी है, कोई घर के पाक पड़ोस में रहा, कोई देश के पड़ोस में रहा, तो उनके साथ मित्रता रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है। जी जी, जब इस नैतिक कर्तव्य को एक के साथ, लेकिन उसमें अगर जो चाला करेगा तो वो विचलित करेगा। जो विचलित करता है तो पूरा समाज, पूरा देश, पूरी दुनिया विचलित होती है। ये प्रश्न सोचनी है और विज्ञान की एक सीमा है, सीमा के अंदर खर्च करो। अपनी हर एक व्यक्ति थोड़ी थोड़ी कटौती करते करते चलता चले। जी जी, जो हमारे पास साधन है, उन साधनों के अनुसार, उन साधनों के अंदर ही खर्च करने का प्रयास करें। विदिन द लिमिटेड सोर्सेज। विदिन द लिमिटेड सोर्सेज। हाँ, तो ये थे हमारे डॉक्टर। मैं कहता हूँ आप जहाँ भी कहीं हैं, सत्य की तरफ जाएं, सत्य की तरफ सोचें और सत्य वचन बोलें। और इस सत्य में जितना बल है वो निर्बल में बल हो जाता है। जब बल हो जाता है तो उसमें आप सोचते सोचते अपना विवेक को सही प्रयोग करते हैं, और जब विवेक को तो संसार में प्रगति होती है, सबकी प्रगति हो, सब सुखी रहे, सभी सर्वे भवन्तु मंगलम। सर्वे भवन्तु मंगलम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये विस्तृत सोच रखने वाली हमारी डॉक्टर RS कमलवंशी जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सह प्राध्यापक के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी कानपुर में कार्य कर चुके हैं और निरंतर समाज और देश की सेवा में लगे हुए हैं। आपने देखा कि किस तरह से अनुशासन में रहकर, किस तरह से सत्य की ओर चलकर, किस तरह से दूसरों की भलाई की कार्य करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहना है। और साइंस की एक लिमिटेशन बताई, जो कि परमाणु युद्ध की ओर इन्होंने संकेत किया कि ये जो परमाणु युद्ध है ये विनाशक हो सकता है। इसलिए सभी देशों को अपनी अपनी सीमा में रहकर समग्र मानवता के लिए सोचना चाहिए और समग्र विश्व, समग्र प्राणियों के लिए सोच रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बीइंग विद मी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस गिविंग इंटरव्यू। आपने हमारे साथ शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये संदेश पूरे विश्व के लिए संदेश, पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।